तो फ्रेंड्स, अगाथा ऑल अलोंग सीरीज खत्म हो चुकी है। इसका 8 और 9 एपिसोड आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 7 तक जो हमने देखा काफी इंटरेस्टिंग और अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा। एपिसोड 8 में रियो का एकदम रियल कैरेक्टर दिखाया जाता है, यानी वो डेथ है और वो नेचर का ही एक पार्ट है। एपिसोड 8 और 9 में हम अगाथा का असली चेहरा भी देखते हैं, मतलब उसका रियल नेचर क्या है। बिल्कुल, उसे एक मतलबी और महा सेल्फिश विच कैरेक्टर दिखाया गया है जो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकती है या मरवा सकती है। इसमें दिखाया जाता है कि वो रियो के साथ बिली के करंट कैरेक्टर यानी टीन का भी सौदा कर लेती है, पर बेचारा बिली नादान होता है, उसे ये पता नहीं होता। खैर, अब हम देखते हैं कि विचेस जर्नी पर बचे हुए मेंबर्स यानी बिली, अगाथा और जेनिफर घूम फिरकर विचेस रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ऐसा उन्हें तब पता लगता है जब वो जर्नी के स्टार्टिंग में अपने शूज उतारते हैं, और जब लास्ट में वो घूम फिरकर वहीं पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये शूज हमारे यहाँ पे पड़े हैं, इसका मतलब हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब शुरू होता है आखिरी पड़ाव। तीनों एक नए डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जो मोस्टली एक मॉर्ग की तरह होता है। वहां उन्हें टास्क मिलता है नई शुरुआत करने का। जेनिफर को पता चलता है कि 100 साल पहले जिस डॉक्टर ने उसे बांधा था वो कोई डॉक्टर ने उसे बांधा नहीं था, बल्कि अगाथा ने जेनिफर्स की पावर्स को बांध दिया था। अब यहाँ अनएक्सपेक्टेडली जेनिफर अपनी खोई हुई पावर्स को वापस पा लेती है और उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती है। फिर अगाथा बिली को उसके भाई टॉमी को खोजने के लिए मदद करती है और उसे विचेस रोड की जर्नी से फाइनली बाहर निकाल देती है। फिर अगाथा अपना लास्ट पड़ाव पार करती है और वो उगाती है एक कैलेंडुला का प्लांट। याद है फर्स्ट एपिसोड में जो ब्रूच उसे मिलता है, लास्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो कैसे और कहां से वो लेके आई थी। खैर, उस ब्रूच को खोलने पर उसे जो बाल मिलते हैं उसके नीचे एक छोटा सा प्लांट का बीज होता है जो होता है कैलेंडुला प्लांट का बीज। अगाथा उस पर अपने आंसू लगाती है और मॉर्ग में जो जमीन में क्रैक आता है उसे उस मिट्टी में दबा देती है और फाइनली उसके अंदर एक छोटा सा नया प्लांट निकलता है, यानी एक नई शुरुआत हो जाती है और अगाथा का ये पड़ाव पार हो जाता है और अगाथा फाइनली सीढ़ियों से बाहर आ जाती है। अब वो जैसे ही सीढ़ियों से बाहर आती है उसका सामना होता है रियो से, यानी डेथ से। उनमें थोड़ी फाइट होती है और रियो अगाथा को याद दिलाती है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो बिली को उसे सौंप देगी। पर होता है एक टर्निंग पॉइंट। बिली अपनी पावर्स के साथ वहां आता है और अगाथा को रियो से बचा लेता है और अपनी पावर्स अगाथा को ट्रांसफर करता है उस पर अटैक करके, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके कारण कोई भी अपनी पावर्स अगाथा को ट्रांसफर कर सकता है। अगाथा थोड़ी पावर्स लेकर उसे कट कर देती है और बिली को मरने से बचा लेती है। अब जब अगाथा में पावर्स आ जाती है, इसी बीच रियो भी वहां पर आ जाती है और अगाथा को याद दिलाती है कि अब बिली को उसे सौंप देना चाहिए क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था। ये बातें सुनकर बिली की आंखें फटी रह जाती है। वो सोचता है कि अगाथा ने तो उसका भी सौदा कर लिया जबकि उसने अगाथा को रियो से बचाया था। उसे अब समझ आता है कि अगाथा एक सेल्फिश विच है जो अपनी पावर्स की भूख के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकती है। उसे बड़ा दुख होता है कि अगाथा ने उसके साथ धोखा किया और वो टेलीपैथी यानी मन ही मन अगाथा से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या निकी भी ऐसे ही मरा था, यानी क्या अगाथा ने निकोलस स्क्रैच का सौदा पावर्स के लिए कर दिया था। ये सुनकर अगाथा को काफी दुख पहुंचता है और उसका जमीर जाग जाता है फाइनली, और वो रियो को बोलती है कि अब मैं सेक्रीफाइस हो जाती हूँ और बिली को तुम जाने दो। और फाइनली अगाथा इसमें मर जाती है। यस, एग्जैक्टली, अगाथा का डेड एंड हो जाता है, अगाथा मर जाती है और रियो बिली को बोलती है कि अब तुम फ्री हो, अब तुम जा सकते हो। अब क्या होता है कि जो बिली है वो अपने घर पे पहुंच जाता है, अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपने रूम में बैठा होता है एंड फाइनली उसे रियलाइज होता है कि जो जो विचेस रोड पर यानी डायन डगर पे जो भी उसे एलिमेंट्स मिले थे, जो भी उसने पड़ाव पार किए हैं, वो सारे एक्चुअली उसके रूम में ही मौजूद है। यानी वो रियल में एग्जिस्ट था ही नहीं। जो डायन डगर थी वो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, वो सारी बिली के दिमाग की उपज थी। और वो सारी दिमाग की उपज कहां से आई थी? उसके रूम में रखे हुए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से, यानी पोस्टर, ड्राइंग्स और जो खिलौने होते हैं उनसे। तब उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो उसने अपनी दिमाग की उपज से किया और डायन डगर तो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। अब होती है एपिसोड 9 की शुरुआत जिसमें दिखाते हैं ईयर 1750, जिसमें अगाथा को एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाया जाता है और फिर निकोलस स्क्रैच का जन्म होता है। लेकिन जैसे ही निकोलस स्क्रैच का जन्म होता है, रियो वहां पे आ जाती है, यानी डेथ आ जाती है और निकोलस स्क्रैच को ले जाने की बात करती है। यानी एक्चुअली तो निकोलस स्क्रैच का जन्म होते ही मौत हो जानी थी, लेकिन अगाथा काफी रोती है और रियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और उसे नहीं मारे। तब रियो उस पर दया खा के उसे बोलती है कि मैं फिर से आऊंगी, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ इसे रखने के लिए। अब क्या होता है कि 6 साल बाद दिखाते हैं कि निकोलस स्क्रैच एक 6 साल का बच्चा बड़ा हो चुका है और वो अगाथा को हेल्प कर रहा है अलग अलग विचेस को हंट करने के लिए। यानी वो विचेस को बेवकूफ बनाकर अगाथा तक लेके आता है और अगाथा उन्हें मारकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और ज्यादा पावरफुल होने लगती है। और फिर एक दिन निकोलस स्क्रैच की डेथ हो जाती है। वो जंगल में दोनों जने सो रहे होते हैं और रात को रियो आती है और निकोलस स्क्रैच की आत्मा को ले जाती है और निकोलस स्क्रैच मर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रूच फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं वो ब्रूच अगाथा के पास अभी भी है, यानी 1756 के अंदर अगाथा के पास वो ब्रूच है। वो उसे ओपन करती है और उसके अंदर निकोलस स्क्रैच के कुछ बाल रख लेती है उसकी याद में, और निकोलस स्क्रैच के बालों के साथ कैलेंडुला प्लांट का एक सीड भी उसमें चले जाता है जो हम एपिसोड 8 में देखते हैं, जो उसका लास्ट पड़ाव पार करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है कि अगाथा ये सब खत्म हो जाता है 1700
1956 के बाद अब डायरेक्ट दिखाते हैं 2024 में। यहाँ अगाथा की आत्मा बिली के रूम में आती है और उसे सच्चाई बताती है कि विचेस रोड यानी डायन डगर जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं और वो गाना भी एक झूठ था। बिली को सच पता चलता है कि उसने अपने दिमाग की ताकत से विचेस रोड बनाई थी। अगाथा उसे ये बताती है कि असल में तो वो एलिस, जेनिफर, लिलिया और शेरन को मारने के लिए ही वहां पे वो ग्रुप बनाती है, बट लास्ट मोमेंट पे बिली अपने दिमाग से विचेस रोड बनाकर सब उस जर्नी पर निकल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि अगाथा की आत्मा बिली के पास क्यों आई है, तो एक्चुअली अगाथा बिली से उसका ब्रूच लेने आई थी। एपिसोड 8 में जब अगाथा की डेथ होती है तो बिली उसका ब्रूच उठाकर अपने पास रख लेता है, तो अगाथा वही ब्रूच बिली से वापस लेने आई है। अब यहाँ क्या होता है कि अगाथा को एक पावर लेनी होती है, यानी चीजों को फिजिकली टच करने की। अभी तक उसमें वो पावर नहीं होती क्योंकि वो एक आत्मा होती है। अब फाइनली उसकी थोड़ी झड़प होती है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बिली के साथ में, और फाइनली बिली कुछ मंत्र पढ़ता है और ऐसा कुछ होता है अगाथा को चीजों को टच करने की पावर मिल जाती है। एंड दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं और अगाथा उसे ऑफर करती है, अब हम तुम्हारे भाई टॉमी को ढूंढने निकलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगाथा ऑल लॉन्ग एपिसोड 1 to 9 सीरीज खत्म हो जाती है और हम देखते हैं लास्ट में कि अगाथा और बिली टॉमी को ढूंढने के लिए एक नई जर्नी पर निकलते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, नई सीरीज आती है, कब आती है और इसमें क्या नया होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।